जैसे ही सीसीयू में वो लड़की होश में आती है, आयरा उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। आयरा की आंखों में एक अजीब सा डर और उलझन होती है। आयरा बेचैन लहजे में, तुम ठीक हो? बताओ, तुम्हें जहर किसने दिया? लड़की की सांस कांप रही होती है। आंखों से आंसू बहते हुए वो धीमी आवाज में बोलती है, डॉक्टर, मुझे किसी ने जहर नहीं दिया, मैं खुद टूट चुकी थी। आयरा एक झटके से पूछती है, खुद? लेकिन क्यों? लड़की फूट फूट कर रो पड़ती है। मैं पार्टी में गई थी, वहां फरिया ने मुझे एक ड्रिंक दी। उसके बाद मेरी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डाल दी गईं। लोग मुझे गंदी नज़रों से देखने लगे। मेरे माँ बाप को धमकियां मिलने लगीं। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, खासकर कामियार को। ये सुनते ही आयरा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसके जहन में सारी चीज़ें जुड़ने लगती हैं, वीडियो, फरिया, कामियार और वो रात। आयरा टूटे हुए लहजे में, तो फिर तुमने जहर क्यों खाया? लड़की रोता हुआ, मैं अपने माँ बाप को बचाना चाहती थी, इसलिए खुद को ख़त्म करना चाहती थी। फरिया बहुत ख़तरनाक है डॉक्टर, उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। इसी लम्हे आयरा पर हकीकत खुल जाती है। उसे यकीन हो जाता है कि ये सब कुछ एक सोची समझी साजिश है। आयरा अपनी आंखों के आंसू साफ करती है और दिल ही दिल में फैसला कर लेती है, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। आयरा सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। इंस्पेक्टर को पूरा केस डिटेल में बताती है। ये सिर्फ सुसाइड अटेम्प्ट नहीं है, ये सिवियर हरासमेंट का केस है। वीडियोस वायरल की गई हैं, धमकियां दी गई हैं। मैं चाहती हूं आप फौरन एक्शन लें। इंस्पेक्टर फौरन टीम को एक्टिवेट करता है, लेकिन कसम से ड्रामा यहीं से और गहरा हो जाता है। जैसे ही आयरा बाहर निकलती है, सामने कामियार खड़ा होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर एक लम्हे के लिए फ्रीज हो जाते हैं। आयरा की आंखों में दर्द, कामियार की आंखों में गुस्सा और नफरत। कामियार फौरन नज़र झुका लेता है, जैसे आयरा का चेहरा देखना भी उसके लिए अजाब बन चुका हो। आयरा कुछ कहना चाहती है, लेकिन कामियार बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। ये मुलाकात इत्तेफाक थी या किस्मत का कोई इशारा? कामियार घर आकर सीधा अपनी दादी के पास जाता है। भारी आवाज में बोलता है, दादी, आज फिर आयरा को देखा। दुआ करें कि वो दोबारा कभी मेरी जिंदगी में ना आए। दादी हैरान हो जाती हैं। कामियार का दर्द फूट पड़ता है। मैंने खुद को बदलने की हर कोशिश की, उसने मेरी एक भी कोशिश कबूल नहीं की। उसने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। आंखों में आंसू लिए वो कहता है, दादी, मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं, दुआ करें कि मैं मर जाऊं। दादी सख्त लहजे में उसे डांटती हैं, खुदा का खौफ करो कामियार, ऐसी बातें करना भी गुनाह है। जब आयरा घर वापस जाने लगती है, हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आता है। सुसाइड केस वाली पेशेंट की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। आयरा फौरन हॉस्पिटल वापस भागती है, लेकिन जब वो वार्ड में पहुंचती है, वो लड़की आयरा के सामने ही दम तोड़ देती है। पूरा हॉस्पिटल सन्नाटे में आ जाता है। आयरा फूट फूट कर रो पड़ती है। इसी वक्त एक और शॉकिंग बात सामने आती है। ये सुसाइड नहीं, ये एक प्लान्ड मर्डर था। आयरा जांच करवाती है तो पता चलता है, न उस लड़की के घर वालों ने केस किया, न कामियार के खिलाफ कोई रिपोर्ट। आयरा गुस्से में फैसला करती है, अगर कोई केस नहीं करेगा तो मैं खुद एफआईआर करवाऊंगी, और वो कामियार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। पुलिस से कामियार को कॉल आता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करें। वहां जाकर कामियार को पता चलता है वायरल वीडियो वाली लड़की मर चुकी है और केस आयरा ने फाइल किया है। कामियार के पांव तले जमीन निकल जाती है। क्या ये इंसाफ है या एक और गलत फैसला?